बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव के पिछले 2 पार्टों में हमने सुना कि कैसे रुचि वधवा जी ज्ञान से जुड़ी, कैसे वो गुरु महाराज जी के दरबार तक पहुंची और फिर उन्होंने बड़ी मशक्क़त के बाद गुरु कृपा से उनको ज्ञान मिला। लेकिन जब ज्ञान मिला तो वे अपनी खुशियों में ऐसी तब्दील हुई कि वो गुरु महाराज जी को भूल ही गई। और फिर उनके पास उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे सुनाई नहीं देता और वो मेंटली रूप से भी सही नहीं है। तो उन्होंने अस्पतालों के चक्कर लगाने स्टार्ट किए और अनेक जगह अपने बेटे को दिखाया। किसी बाबाओं के पास लेके जाती, कभी डॉक्टरों के पास लेके जाती, पर वो हार बैठी। और लास्ट में उनकी वो दोस्त जिन्होंने उन्हें ज्ञान के बारे में बताया था, वो उन्हें दोबारा मिली और उन्होंने बताया कि जब तेरे पास एक महावैद्य है तो तू क्यों इन छोटे मोटे डॉक्टरों के चक्कर में पड़ी है। तो अपने महावैद्य से अपने बेटे का इलाज करवा और साधना सुमेरन स्टार्ट कर। जब उसने साधना सुमेरन स्टार्ट की तो आहिस्ता आहिस्ता उसके बेटे की रिपोर्टों में सुधार होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिपोर्टें सही आने लगी। तो आज चलिए सुनते हैं इसको आगे। वो बताती है कि मैं अपने बेटे को कभी थेरेपी सेंटर ले जाती तो कभी कहीं, पर फिर भी मैंने साधना करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि डॉक्टरों के चक्कर काटना तो मेरा कर्म है, कर्तव्य है। पर मेरा बेटा ठीक मेरी साधना से ही होगा और मेरा विश्वास सही भी साबित हुआ। बेटे में बहुत सुधार नज़र आने लगा। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने हमें बेटे का ऑपरेशन करने की सलाह दी, कोक्लियर इम्प्लांट। इस ऑपरेशन से एक मशीन सिर के बाहर लगती है और एक अंदर। इससे फिर बिल्कुल सामान्य सुनाई देने लगता है। पहल तो मैंने सोचा कि क्या ऑपरेशन करवाना, गुरु महाराज जी खुद ही ठीक कर देंगे। लेकिन फिर मुझे प्रचारक दीदी ने समझाया कि विज्ञान भी तो ज्ञान की ही देन है, हम दोनों को साथ लेकर चलें। सो हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। मैं और मेरे पति कई डॉक्टरों के पास गए। उन्होंने टेस्ट किया और कहा कि आपके बेटे के कान में बहुत बड़ी कैविटी छेद है और ऑपरेशन के दौरान इस कैविटी से फ्लूइड का रिसाव होकर मस्तिष्क तक जाने का खतरा है। इससे मस्तिष्क पूरी तरह खराब हो सकता है। AIIMS के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मुझे बेटे का केस लेने से मना कर दिया। गंगाराम हॉस्पिटल को सीनियर सर्जन ने भी इसे रिस्क भरा ऑपरेशन बताया, इसलिए हम भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और एक दिन मैं परेशान हुई आश्रम में बैठी थी। स्वामी भैया को जब मैंने अपनी दुविधा बताई तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप नियम से 40 दिन लगातार साधना में आओ। आप नियम से 40 दिन लगातार आश्रम में आओ और महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठकर साधना करो, वे सब ठीक कर देंगे। मैंने मंत्र की तरह इस बात का पालन किया। इस दौरान मुझे 4 अनुभव हुए। उनमें से एक मुख्य अनुभव था कि गुरु महाराज जी ने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं। वे ऑपरेशन थिएटर में खुद मेरे बेटे का ऑपरेशन कर रहे हैं। इस अनुभव के थोड़ी ही दिनों के बाद हम बेटे को लेकर राम मोहर लोहरिया अस्पताल गए। वहाँ के सीनियर सर्जन ने जब बेटे को देखा तो वे बोले कि केस तो मुश्किल है, पर फिर भी मैं यह रिस्क लूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आगे भगवान की जो इच्छा। तय समय पर बेटे को OT में ले जाया गया। उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। मैं OT के बाहर एक कुर्सी पर साधना में बैठ गई। जितनी देर ऑपरेशन चला मैं उतनी देर साधना में बैठी रही। करीब 2.5 घंटे बाद OT से डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, बाय गॉड्स ग्रेस ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। ईश्वर की कृपा से ऑपरेशन कामयाब हो गया है, बहुत अच्छी सर्जरी हुई है। फिर बाद में उन्होंने मेरे पति को बताया कि जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो बहुत टेंशन थी कि कहीं फ्लूइड बाहर मस्तिष्क तक ना पहुंच जाए। पर हैरानी की बात है कि जैसे सर्जरी शुरू हुई, आपके बेटे के कान और मस्तिष्क के बीच अपने आप न जाने कहां से एक झिल्ली आ गई और झिल्ली की वजह से फ्लूइड का मस्तिष्क तक जाने का खतरा भी खत्म हो गया और ऑपरेशन बड़े आराम से कामयाब हो गया। शायद इन्हीं चमत्कारों की वजह से आज भी हम डॉक्टर को मानते हैं कि डॉक्टर आप ही बताइए भला वह मेरे महाराज जी के सिवा और कौन सा दूसरा परमात्मा हो सकता है जिसने कान और मस्तिष्क के बीच झिल्ली बना दी
और मेरे बेटे को नया जीवन दिया। ऊपर आकाश में बैठा कर्मों को जोड़ तोड़ करने वाला ईश्वर तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने तो मेरे बेटे के जीवन में ताउम्र की बाधिरता लिखी थी। यह इस धरा पर विराजमान साक्षात ईश्वर स्वरूप मेरे सतगुरु का ही रहमत था, जिन्होंने कर्मों के लेखे फाड़कर मेरे बेटे को एक नई पत्री दी। आज मेरा बेटा 6 साल का है, सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ता है। उसे ठीक से सुनाई भी देता है और समझ भी जाता है। जितने भी लोगों ने उसे पहले देखा था वे सचमुच अब उसे देखते हैं तो बड़ी हैरानी से पूछते हैं, क्या सचमुच यह वही दिवेश है? हमें तो आँखों पर विश्वास ही नहीं होता। विश्वास तो कई बार मुझे भी नहीं होता, पर सच में यह मेरा बेटा दिवेश ही है। मैं तो बस अब आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे एक माँ को अपने अविकसित बच्चे को देखकर पीड़ा पहुँचती है, वैसे ही गुरु महाराज जी को भी हम लोगों को ज्ञान मार्ग पर ना बढ़ता हुआ देख हमें आध्यात्मिक रूप से अविकसित देखकर पीड़ा होती होगी। इसलिए हम सब प्रण लें कि अब ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर बढ़कर अपना विकास करेंगे और अपने गुरुदेव की पीड़ा का नहीं प्रसन्नता का कारण बनेंगे। कि गुरु प्यारे साधकों कि गुरु महाराज जी भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम अपने बच्चों से करते हैं, क्योंकि हम भी तो गुरु महाराज जी के बच्चे ही हैं। बस गुरु महाराज जी से हमें भी अपने आप को जोड़े रखना है। ऐसी श्रद्धा गुरु महाराज जी के प्रति उत्पन्न करनी है कि गुरु महाराज जी का जो हमें प्रेम करते हैं उसका मूल्य हम गुरु महाराज जी को दे सकें। वैसे तो गुरु महाराज जी के लिए कुछ करना शायद हमारे बस की बात नहीं है, पर फिर भी हमें गुरु महाराज जी के प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो सोए हुए विश्व को जगाने आए हैं हमारे गुरु। इसीलिए मैं इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु चरणों में अपनी प्रीति को सदा जोड़े रखेंगे और गुरु महाराज जी के प्रति एक अटूट विश्वास अपने मन में रखेंगे और गुरु महाराज जी को वो आधार देंगे कि जिस आधार के ऊपर खड़े होकर गुरु महाराज जी हमारे कर्मों को जलाकर राख कर देते हैं। क्योंकि इस अनुभव के माध्यम से हमने यही सीखा। इनके बेटे को प्रॉब्लम थी पर इन्होंने साधना नहीं छोड़ी और साधना के ही तब से वो धीरे धीरे सही होता गया, उसकी रिपोर्टें सही आनी स्टार्ट हो गई। ये एक दिव्य शक्ति ने ही किया ना, इसीलिए उन्होंने गुरु महाराज जी को वो माध्य दिया, गुरु महाराज जी को वो माध्य दिया जिसके ऊपर खड़े होकर गुरु महाराज जी ने उनके कर्मों को जलाकर राह कर दिया और उनके बेटे को बचा लिया। अगर वो ज्ञान से ना जुड़ी होती तो शायद वो डॉक्टरों तक ही सीमित रह पाती और अपने बेटे को ना बचा पाती। पर हमारे पास वो ज्ञान है, वो महान ज्ञान है जिसका उपयोग करके हम अपने कर्मों को स्वाहा कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप नित्य ध्यान करें, गुरु महाराज जी से जुड़े रहें और आपकी श्रद्धा गुरु महाराज जी के प्रति ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।